आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन देखते हैं प्रियो, प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 1 पद से। जब पेंतिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए थे। पेंतिकोस का समय आया है। पेंतिकोस के समय में जब हम यहूदी पर्व के बारे में देखते हैं, यहूदी पर्व जो है वो शावत का पर्व है, जो कि फसह के 50 दिन के बाद में वो पर्व क्या है, मनाया जाता है। और जब हम देखते हैं कि पेंतिकोस का समय फसह के 500 वर्ष के बाद में क्या हुआ, प्रेरितों पर क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा वहां उंडेला गया। परमेश्वर का आत्मा वहां पर, परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। पेंतिकोस में जो हुआ वो आज भी परमेश्वर सामर्थी है अपनी आत्मा को हमारे ऊपर में उंडेलने के लिए। क्या होता है जब हम परमेश्वर की आत्मा से जब हम खुद को परमेश्वर के आगे समर्पित करते हैं। शिष्यों ने क्या किया, ऊपरी कोठरी में जाकर अपने आप को जब परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहा था, पर यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना और वहीं पर ठहरे रहना, इंतजार करने के लिए परमेश्वर ने अपने शिष्यों से कहा। और वे परमेश्वर की, यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन किए। वे आज्ञाकारिता में होकर उस जगह में क्या किए, इंतजार किए प्रियो। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह जो बंद कमरे में, हो सकता है वो दिनों में रोमन का सरकार था, वे भयभीत रहे होंगे, अनिश्चित रहे होंगे, और लेकिन वह प्रार्थना में थे, प्रार्थना में इंतजार कर रहे थे। और जब वो इंतजार कर रहे थे तो क्या हुआ, कुछ दिन वे 10 दिन तक हुए थे, ठहरे रहे थे। एकाएक जब शावत का पर्व, यहूदी पर्व है शावत का पर्व, वो क्या होता है, अगली शाम से वो शुरू हो जाता है। और सुबह का क्या हो जाता, भोर के समय में वह शावत का पर्व पूरी तरीके से आ चुका था। तब क्या होता है, जब सीनाई पर्वत में मूसा क्या किया, परमेश्वर के आदेश के अनुसार मूसा ने 2 पट्टियां, जो पत्थरों से बनी हुई पट्टियां, क्या किया, परमेश्वर के आदेश के अनुसार वो पहाड़ चढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में गया। परमेश्वर ने उस पट्टियों में परमेश्वर का आदेश, जो कानून है, जो लॉ है, परमेश्वर ने उन आज्ञाओं को अपने हाथों से लिख दिया। और जब आज्ञाएं लिखी गई तो वो लेकर नीचे आया। जब पेंतिकोस के समय में क्या हुआ, शिष्यों ने अपना हृदय को, वे ठहरे रहे, इंतजार करते रहे प्रार्थना में। प्रार्थना क्या है, तैयारियों का समय है। वो जगह क्या था, ऊपरी कोठरी, तैयारियों का समय था, प्रिपरेशन का समय था, परमेश्वर की उपस्थिति में आने का समय था। एकजुट होकर 120 लोग वहां पर एकत्रित हुए प्रियो। और परमेश्वर का आत्मा जब वो आया तो वो क्या हुआ, तूफान में सनसनाहट की आवाज लेकर, वहां पर आग की लपटें, वहां जीभ की लपटें, वहां पर सभी पर, प्रत्येक पर वह ठहर गई। और स्वर्ग क्या था, उनकी प्रार्थनाओं से स्वर्ग वहां पर चर्चा हो रहा था। स्वर्ग में उनकी प्रार्थनाओं का चर्चा हो रहा था, उनके इंतजार का चर्चा हो रहा था। स्वर्ग क्या हुआ, नीचे झुक आया और उस जगह को क्या किया, होली स्पिरिट से वो जगह पूरी तरीके से भर गया। और जब वे पवित्र आत्मा केवल उन्हें दर्शन नहीं दिया था प्रियो, पर परमेश्वर का सामर्थ, होली स्पिरिट का सामर्थ प्रत्येक पर ठहर गया था। वहां पर एक हलचल मच गई थी और भयंकर शोर के वजह से जितने भी लोग थे वे जानना चाहते थे कि आखिर ऊपरी कोठरी में क्या हुआ है। और वहां पर हलचल मच गई थी और वे सभी भीड़ वहां पर एकत्रित हो गए थे।
और क्या किए उन लोगों ने अपने अपने हर, क्योंकि शावत के पर्व में, यहूदी पर्व में पूरे देश से, पूरी दुनिया से जो यहूदी लोग हैं उस पर्व को मनाने के लिए वहां पर एकत्रित हुए थे, इकट्ठा हुए थे, हर देश से आए थे। जब हम देखते हैं बाबेल के समय में जो मीनार बन रहा था, वह क्या हो, आकाश तक पहुंचने, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए उन्होंने एकजुट होकर उस कार्य को वे आरंभ किए थे, कर रहे थे। उसी बीच परमेश्वर क्या किया, उनके कार्य को रोका, उनके जुबान में, उनकी भाषा में गड़बड़ी आए, जिसके वजह से वो सभी क्या हो गए, पूरे संसार में तितर बितर परमेश्वर ने उन्हें अलग किया, वे भाषा के वजह से अलग हो गए। लेकिन आज क्या हो रहा है, पेंटिकॉस्ट के दिन में वो भाषा, जो कि अन्य भाषा, वो लैटिन भाषा हो सकती, वो रोमी भाषा हो सकती है, वो अन्य देशों की हर जुबान, 120 लोगों के जुबान में जो वहां पर मौजूद थे, उन लोग अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी मातृभूमि की भाषा को वे सुन रहे थे। और कईयों ने कहा क्या ये गलीली नहीं है, कईयों ने उनका मजाक उड़ाया और वे बोले ये तो नई मदिरा के धुन में लगते हैं। लेकिन जो पतरस था वो बहुत ही उस समय में साहसी उपदेशक बन गया और उसने कहा कि नहीं, ये उस नशे में नहीं है, परंतु परमेश्वर का वायदा था, पिता का वायदा था कि हम इंतजार करें, और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को आज भेजा है। आज उसी का परिणाम है, क्योंकि जिस मसीह को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया था, तो उसी मसीह की आत्मा मसीह ने भेजा है करके उसने हर चीजों को एक्सप्लेन किया। तब वे पछताप करे, वे गिड़गिड़ाए और उन्होंने क्या बोला कि हम अब क्या करें। तो पतरस ने कहा मन फिराओ, और वे रोने, गिड़गिड़ाने, छाती पीटने लगे और पश्चाताप करके 3000 लोगों ने उस दिन बपतिस्मा लिया। जिस समय मूसा पटियां लेकर नीचे उतर रहा था, इजरायली अपने शिविर में क्या किए थे, सोने का बछड़ा बनाकर उसके आगे नाच रहे थे, उसके आगे गा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर की योजना उनके जीवन में थी, और उस समय 3000 लोग क्या हुए, मारे गए थे। जो वचन, जो लेटर है, जो जब हम देखते हैं, जब हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 2:6 में शब्द क्या लाता है, शब्द मारता है, लेटर ब्रिंग्स, लेटर किल्स द पर्सन, लेकिन आत्मा क्या करता है, जिलाता है। पेंटिकॉस्ट के दिन जब वो इकट्ठे हुए, सभी वहां पर कौन कौन इकट्ठे हुए थे, प्रेरित थे, यीशु मसीह के भाई थे, उनकी माता मरियम थी, और जो स्त्रियां थी वो भी वहां पर मौजूद थी, और वे एकजुट होकर, एक लगन होकर, एक एकता से, वे प्रेम से वहां पर परमेश्वर की बाट जो रहे थे। कोई भी चुप नहीं था, हर कोई परमेश्वर की बाट जो रहा था, हर कोई परमेश्वर की उपस्थिति में आया था। और परमेश्वर, वह समय क्या था, तैयारियों का समय था, वह उन्हें बना रहा था, वह उन्हें भर रहा था। परमेश्वर की आत्मा से वे भर रहे थे। हर एक कमी जो उनके अंदर में थी वो दूर हो रही थी, हर एक बुराइयां वो उनसे दूर चली जा रही थी। परमेश्वर उन्हें नम्र बना रहा था। स्वर्ग ऊपरी कोठरी में क्या हुआ था, उतर आया था। एक जो कलीसिया है वह स्थापित होने का समय आ चुका था प्रियों। और जब परमेश्वर की उपस्थिति वहां आ गई, हर कोई अन्य अन्य भाषा में बातें कर रहा था। अन्य अन्य भाषा में बातें करते करते परमेश्वर के कार्यों की घोषणा हो रहा था। परमेश्वर के कार्यों का जो भविष्य में होने वाला था, उनकी चर्चा वे अन्य अन्य भाषाओं में अपने अपने
जहां पर से वे आए थे यहूदी, वहां की भाषा से वे अपनी अपनी बोलियों को सुन रहे थे और मन फिरा रहे थे और पश्चाताप कर रहे थे, दंग थे, और उन्होंने अपने आप को, अपने हृदय को समर्पित किया। पेंटेकोस्त के दिन उनका हृदय में परमेश्वर ने क्या किया, अपना वचन को लिखा। मूसा के समय में तो पटिये में वचन लिखा गया था, लेकिन पेंटेकोस्त के दिन में हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन लिखा गया। जब हम अपने परमेश्वर को अपना हृदय समर्पित करते हैं, तब क्या होता है, जो बाहरी पट्टिया में लिखा गया था कानून, बाहरी वाचा जो लिखा गया था, वो हमारे भीतरी, हमारे अंदर में, हमारे हृदय में प्रवेश करता है और हम उसकी आज्ञा को पालन करने वाले होने पाए। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, वो जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे। आमीन।